चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जिला अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। 120 बिस्तर पर मुश्तमिल साइकेट्री डिपार्टमेंट, 110 बिस्तर पर मुश्तमिल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शामिल, जदीद तरीके इलाज साइबर नाइफ की सहूलत का भी इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लोग 167 शहरों और 15 ममालिक से इलाज करवाने सिंध आते हैं। पंजाब की मदद के लिए मुराद अली शाह और अजरा पीचोहो को वहां भेजने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म को दौरा करवाएं, पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में हैं। वज़ीर आला सिंध ने जिला अस्पताल में हर साल 100 बिस्तर के इजाफे की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक ने सिंध के 3 बड़े अस्पताल हमें दिए, मगर अचानक इनका बजट बंद कर दिया। हमने सिंध भर के अस्पतालों में शोबे कायम किए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचुआ का जिला अस्पताल में मज़ीद डॉक्टर भर्ती करने का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने का भी वादा। डिस्ट्रिक्ट और तालुका अस्पताल में माहिरीन नफ्सियात तैनात करेंगे। We are short of human resource, professors, associate, assistant professors, even registrars. So I would like to ask the Chief Minister कि हम Patient Aid Foundation को directly पैसे दें, वो hiring करें and they take care of the staff. We really need to have a telemedicine, telehealth service for psychiatric assistance to all our districts. Clinical psychologists हम hire कर रहे हैं for our units in district hospitals, even our तालका hospitals. स्कूल तामीर ही न हुआ, करोड़ों का फर्नीचर खरीद लिया गया। फर्नीचर कहाँ रखा, किसी को कुछ मालूम नहीं। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में स्कूलों में बड़े पैमाने पर करप्शन के इंकिशाफात। किताबों की गलत छपाई में 22 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकिशाफ। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के 4 अरब 38 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश न किया गया। प्रोजेक्ट के 16 अफसरान रिकॉर्ड पेश न कर सके। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी की क़यादत में कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज में PAC को रिपोर्ट पेश करेगी। घर किराए पर लेने और देने वाले हो जाएं होशियार। किरायानामा फौरी रजिस्टर्ड करवा लें, वरना थाने की सैर करना पड़ सकती है। पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किराएदारों को गिरफ्तार कर लिया। मालिक मकान पर भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किराएदार भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद है। ये एक्ट है 2015 सिंध इंफॉर्मेशन टेम्पररी रेजिडेंस एक्ट 2015। ये एक्चुअली बना इसलिए था कि उस दौर में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और काफ़ी जो है वो बाहर से लोग आके इधर रह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्राइम में भी मुलविस थे। तो इस हवाले से इस बैकग्राउंड में ये बनाया। कारसाज रोड पर अलमनाक हादसा, गाड़ी ने 6 अफराद को कुचल दिया, 2 जाँ बहक 4 जख्मी। सफेद रंग की गाड़ी खातून चला रही थी। पुलिस ने खातून ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जीप ने पहले मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। फरार की कोशिश में जीप सवार खातून ने रफ्तार मजीद बढ़ाई। तेज रफ्तारी से लैंड क्रूजर्स ने होंडा को भी जोरदार टक्कर मार दी। कराची में मुर्दा जिंदा हो गया। रेस्क्यू वाले लाश समझकर लाए, डॉक्टरों ने जिंदा होने की तस्दीक कर दी। पुलिस को जाम सादिक पुल के करीब लाश की इत्तला मिली। पुलिस के पहुंचने पर रेस्क्यू रजाकारों ने जख्मी शख्स को मुर्दा करार दिया। शदीद जख्मी शख्स को फौरी ICU फिर ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। किसने जान से मारने की कोशिश की, मुतासरा शख्स ने सब बता दिया। इरफान नामी शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई। इरफान को कत्ल करने की कोशिश में बीवी का साबका शौहर शहजाद मुलविस निकला। पुलिस की जानिब से मुलजमान शहजाद की तलाश जारी। 2-4 हज़ार नहीं 60,000 के एडवांस टैक्स के नोटिस। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस मौसूल। कम से कम 5,000 रुपए के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने स्कीम मुस्तरद कर दी। अतीक मीर ने कहा कि दुकानदार 60,000 रुपए माहाना नहीं कमाते, टैक्स कहां से देंगे। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील गोपलानी का भी इजहार तशवीश। नायब सदर FPCCI अमान पराचा का भी
नोटिस पर तहफ्फुज़ात का इजहार। ताजरों का मौखर की गई अलामती हड़ताल दोबारा शुरू करने पर गौर। चेयरमैन एफबीआर के साथ इजलास में ताजर 2 स्कीम को मुस्तरद कर दिया। एडवांस टैक्स वसूली, विथ होल्डिंग टैक्स पर मुशावरत। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए मुल्क भर की ताजर बरादरी की शिरकत। हुकूमत को अपनी अयाशियां खत्म करने, अवाम पर टैक्स का बोझ ना डालने का मशवरा। फहीम नूरी का कहना था कि बिजली के बिलों में पहले ही एडवांस टैक्स दिए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ताजर टैक्स देना चाहते हैं मगर जबरी नहीं। 28 अगस्त से हड़ताल शुरू हुई तो गैर मुआयना मुद्दत तक जाएगी। दहाबीजी पंपिंग स्टेशन पर तकनीकी खराबी दूर कर दी गई। बतदरीज बिजली की बहाली का अमल जारी। ब्रेकडाउन से 1 और 5 नंबर की लाइन फट गई थी। लांढी, कुरंगी, गुलशन हदीद और बिन कासिम के इलाके मुतासर हुए। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी पानी की फराहमी बंद रही। PCHS, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्कीम 33 के इलाके भी मुतासर हुए। मेयर कराची की ज़ेर सदारत वाटर कॉरपोरेशन में इजलास। मेयर कराची को इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पानी की फराहमी, किल्लत आब पर भी तफसीलात दी गई। सब सॉइल के हवाले से पेशरफ से आगाह किया गया। हब केनाल और दहाजी पंपिंग की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। शहर कायद में बादलों की घन घरज। मुख्तलिफ मकामात पर अब्र रहमत। कुरंगी, मेहरान टाउन, सदर और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए 1740 मुलाजमीन को 50 रोज बाद भी तनख्वाहें न मिल सकी। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतजामिया को आज तक की मोहलत दे दी। अलाउंसेस न मिलने पर 21 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। सदर सर्जन यूनियन जुल्फकार शाह का फाइनेंस डिपार्टमेंट के घेराव का ऐलान। कि पीर के दिन की डेडलाइन दी है और मंगल को शाह लतीफ़ डे है और आज जो है आज पीर हो चुका है, तो लिहाजा अब हम ये है कि जैसे ही छुट्टी ख़त्म होगी और अगर ये हमारी अदायगी नहीं हुई तो बुध से जो है सबसे पहले हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जाएंगे। वहाँ उनके वहाँ धरना भी देंगे, घेराव करेंगे। आमदन से आज़ाद असासाजात केस। महकमा सकाफत, सियाहत व नवादरात के अफसरान के खिलाफ तहकीकात खत्म। नैब ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को तहकीकात का हुक्म दे दिया। साबिक डायरेक्टर जनरल मंजूर अहमद और डायरेक्टर रोशन कनासरो एंटी करप्शन के रेडार पर। एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिगाड़ को खत्म न किया जा सका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात नजरअंदाज। मशकूक भर्ती का हामिल वैक्सीनेटर इरफान बदस्तूर डेपुटेशन पर तैनात। इरफान 12 साल से अहम पोस्ट पर राज कर रहा है। 5वें ग्रेड का वैक्सीनेटर ग्रेड 19 की पोस्ट पर विराजमान है। जिला गरबी पुलिस ने जंजीरों में जकड़े मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया। मोहम्मद हुसैन को 1 अगस्त को मंगो पीर वंगी गोट से अगवा किया गया था। SHO सुजानी ने हाजी मोहम्मद गोट से बच्चे को बाजियाब कराया। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना मंगो पीर में दर्ज है। मगवी बच्चे के मुताबिक मुल्जिमान उसके वालिद से रकम वसूल करना चाहते थे। कराची वाले सुपर ब्लू मून के नज़ारे के लिए हो जाएं तैयार। सुपर ब्लू मून का नज़ारा रात 11:26 पर होगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फल्कियाती मुजाहिर का इम्तिजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं चरना आइलैंड के करीब वेल शाह के साथ अनोखी डाइविंग। गोताखोरों की वेल शाह के साथ तैराकी मुहिम जोई के दौरान कई मौकों पर गोताखोरों ने वेल शाह के मुख्तलिफ हिस्सों को छुआ। बिजली बिलों ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी चकरा दिया। इंतजामिया का यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल लगाने का फैसला। डायरेक्टर फाइनेंस का जामिया को चंद माह में सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का ऐलान। एहसान दानिश ने कहा कि बिजली बिलों से तंग आकर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला किया।
जमात इस्लामी भी 28 अगस्त को हड़ताल के लिए तैयार। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली के बिलों और टैक्सेस में कमी का मुतालबा। मुल्क को चलाने वाले शहर को बर्बाद कर दिया गया। विफाक ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुल्की लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची 60% से ज़ायद टैक्स देता है, मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। अगर ये 14-14 रुपए आपने 2 महीने के लिए कम किए, कोई एहसान नहीं किया। ये आप ही लोगों ने हम पर मुसल्लत किए आईपीपीस। ये जो मासूम बनते हैं ना कि 2017 तक मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, भाई जो तो आपने 2013 से 2018 के दरमियान जिन आईपीपीस को मुसल्लत किया, उसी की वजह से तो मईशत ज्यादा तबाह हुई है। कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए तक मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक अवाम से भत्ता वसूल कर रहा है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। ताजरों की हड़ताल से इंपोर्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने वाज़ेह किया, ताजरों समेत सबको टैक्स देना होगा। इंटरनेट मुतासर होने के असरात कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर भी पड़े। ताजरों के तफुज़ात दूर करेंगे। 5 माह से वज़ीर हूँ, महसूस किया सिर्फ मुलाकातें होती हैं, हमें मसाइल का बाखूबी इल्म है, अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते। Since last 5.5 months we are in the government, I am a federal minister. I witnessed that many meetings we are going to hold, but still you see implementations of those meetings, and I feel that the bureaucratic aptitude in Pakistan, we should definitely improve that. We should make implementation. सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। सिंध असम्बली का इजलास 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। ऐवान में इस्माइल हनिया, मिराजुल हुदा के भाई और दीगर के लिए फातिह ख्वानी। इमदाद पताफी बोले, मोटरवे पर हादसा के दौरान इंतजामिया नहीं पहुंचती, गाड़ियों की फिटनेस को चेक किया जाए। ज़िया अंजार ने मशवरा दिया, केस काबीना को रेफर किया जा सकता है। निसार खोड़ों ने वाज़ेह किया, हाईवेज विफाक के दायरा कार में है, सिंध हुकूमत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। महकमा इंसानी हकूक़ का शिकायती सेल गैर फाल। सेल चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन फारिग। ग्रेड 1 से 17 के 18 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया। इंसानी हकूक़ मैनेजमेंट मंसूबा जून में मुकम्मल हुआ। मंसूबे में तोसी के बजाय मुलाजमीन को फारिग किया गया। इंचार्ज शिकायती सेल शाहिद हुसैन के मुताबिक मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे। मैट्रिक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी। सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसर नाजिम इम्तिहानात के उमूर देखने लगा। नाजिम इम्तिहानात ना होने की वजह से मैट्रिक के नताइज में भी ताखीर। नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में होना था। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 18 के 3 सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज दिया गया। खालिद एहसान की मौतली के बाद ग्रेड 17 के शेख तारिक करीम को नाजिम इम्तिहानात का चार्ज दिया गया था। कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी। चेयरमैन कॉटन जिनेस फोरम एहसानुल हक ने वाज़ेह किया, 15 अगस्त तक पैदावार 10,75,000 बेल्स रही। पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 49% कम रही। मनफी मौसमी हालात और कम काश्त पैदावार में कमी की वजह करार। और कराची चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। हिरने के मुख्तलिफ अक़साम ने 9 बच्चों को जन्म दिया। व्हाइट अफ्रीकन शेरनी के यहाँ भी बच्चे की पैदाइश। अफ्रीकी शेर की जोड़ी रवां साल मार्च में चिड़ियाघर को तोहफा में मिली थी।